the music, dangling to the beat. हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सारे लोग जो भी ये वीडियो देख रहे हैं बिल्कुल ठीक ठाक हो। आमीन सुम्मा आमीन। तो आज के इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूँगी मेरा एक्सपीरियंस विथ रिगार्ड्स टू Feroza ring that I have ordered from Petra Gem Store. This is an Instagram page that ships all over the world, I think, except one or two countries. It ships all across the globe and it's from Pakistan. एंड ये लोग नेचुरल हैंडक्राफ्ट करते हैं अपनी ज्वेलरी को, एंड these people are famous for their real gemstone jewelry. If you are looking for authenticated real gemstones, then you can check their page out. और I think जहाँ तक मुझे पता है ये अरिज फातिमा जो है उनका पेज है. She manages it with a few other people in her team. अरिज फातिमा को कौन नहीं जानता. शी इज़ सच ए ब्यूटीफुल एक्ट्रेस और उन्होंने बहुत सारे ड्रामेज भी किए हैं. एंड वन ड्रामा ऑफ हर्स दैट आई रिसेंटली वॉच जो मुझे बहुत अच्छा लगा वॉज हसद. उसमें उनकी एक्टिंग एंड उनका कैरेक्टर एज ए जरीन, उन्होंने शी जस्ट रॉक्ड इट यार. उसके अलावा देर आर नो अदर वर्ड्स. बट या मैं उनको उनके यूट्यूब पर फॉलो भी करती हूँ और वो हमेशा फ़िरोज़ा रिंग पहना करती थी विच ऑलवेज यूज़ टू लुक गुड ऑन हर. तो मुझे भी वो रिंग बहुत अच्छी लगी थी उन पर. एंड मैंने सोचा कि आई डोंट बिलीव इन स्टोन्स चेंजिंग फेट और एनीथिंग, बट या मैंने सोचा कि अगर मुझे कोई एक रिंग चाहिए जेमस्टोन्स में तो लेट मी ट्राई फ़िरोज़ा, बिकॉज आई रियली वांटेड द एग्जैक्ट सेम रेप्लिका कॉपी ऑफ द रिंग दैट शी हैज़. तो मैंने पेट्रा जेमस्टोन को इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज किया था और वहाँ पे वो लोगों ने मेरे डिटेल्स लिए, जैसे मेरा लोकेशन, नेम, रिंग साइज़ वगैरह लेने के बाद दे कन्फर्म माई ऑर्डर. यू हैव टू पे योर अमाउंट फर्स्ट. तो मैं आपको ये भी बोलूँगी कि मैंने कितना पे किया था. आई हैव पेड, लेट मी चेक सो दैट आई डोंट गिव रॉन्ग नंबर्स. या ring was for $93 and shipping was a lot, $30 for shipping from Pakistan. It was 0.5 kgs package, but I think minimum order is 1, so no matter what आप 1 kg तक जो भी लोगे आपको सेम शिपिंग चार्जेस पड़ेंगे. तो शिपिंग वॉज अ लॉट. इट वॉज $30 विथ $93 फॉर द रिंग. तो टोटल मुझे $123 में ये रिंग मिला. एंड टॉकिंग अबाउट द टाइम दैट आई रिसीव्ड दिस रिंग, मैंने ऑर्डर किया था 19th को और मुझे रिंग मिली November 2nd. इट वॉज अराउंड क्लोज टू 2 weeks from the time I have placed an order to the time I have received the ring. तो चलिए चलते हैं. Let me show you the ring. I'll show you exactly how it has arrived. I have also a few थिंग्स टू पॉइंट आउट कि अगर आप भी उस पेज से ज्वेलरी ऑर्डर करना चाहें तो इस वीडियो में आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी. तो लेट मी शो यू द पैकेज. there's one more thing that I wanted to point out before moving on to the package. That was payment method. Payment methods में they offered me 3 ways. One was bank transfer, other was Zelle and the last one was PayPal. मैंने पेपाल सिलेक्ट किया था और पेपाल में जब आप सिलेक्ट करोगे तो यू हैव टू चेक दैट यू नो family and friends wala section, because if you do not select that, then PayPal, what it does is it considers this as a business transaction and PayPal is gonna charge the seller, not the buyer. But वो लोगों ने reverse में बोला था whenever you make a business transaction they are gonna charge the seller. तो वहाँ पे वो लोग को चार्ज पड़ेगा एंड द सेलर विल ऑब्वियसली शिफ्ट डाउन द कॉस्ट टू यू अल्टीमेटली. तो मे बी अगर कुछ चार्ज पड़ता है, कुछ 2% वगैरह, कुछ भी जो भी वो लोग का टैक्स होगा
वो आपको बनना पड़ेगा एट द एंड ऑफ द डे। तो मे बी इसीलिए वो लोगों ने मेरे को बोला कि प्लीज़ सिलेक्ट फ्रेंड्स एंड फैमिली व्हेन यू आर मेकिंग ए पेमेंट वाया पेपाल। तो मैंने वैसे ही किया था, तो टोटल वाज 123। नाउ कीपिंग दैट असाइड, मैं रिंग लेकर आती हूँ। तो ये रहा पैकेज, दे शिप्ड वाया DHL। तो मुझे इस तरीके के पैकेज में आया था। तो ये इस तरीके के DHL के पैकेज में आया था। सो आई हैव ऑलरेडी ओपनड इट लॉन्ग अगो। तो देखते हैं, इट इज़ एग्जैक्टली एज इज। मैंने कुछ इसमें से रिमूव और ऐड नहीं किया है बिकॉज आई रियली वांट गिव यू गाइज रियल एक्सपीरियंस कि आपको क्या मिलेगा जब आप ऑर्डर करोगे। तो दिस इज़ द बॉक्स इट कम्स इन। दिस is a black color cardboard box with gold print। और इसको खोलते हैं और यहाँ पे आपको मिलेगा एक कार्ड विच इज़ लाइक ए थैंक यू कार्ड। यहाँ पे वो लोग का ईमेल आईडी है और इंस्टाग्राम पेज है। और फिर ये रहा आपका एक्चुअल बॉक्स। तो यहाँ पे जब आप ऐसे ओपन करते हो तो इट कम्स in a pouch like this। Let me put this aside and फिर this is the box। You can store your ring in here like so। दिखने में कितना क्यूट लग रहा है ना। I'm gonna give the close up also। और मुझे एक चीज़ जो मैं आपको पॉइंट आउट करना चाहूँगी वो भी मैं मेंशन करूँगी। मे बी इट्स अ बमर फॉर फ्यू, may not be for few depending upon you। so this is the ring, this is how it looks। ये ring जब मैंने रिसीव किया मुझे बहुत पसंद आया। इट लुक्ड फैब्युलस। स्पेशली मुझे सबसे ज़्यादा क्या अच्छा लगा ना कि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ऐसे व्हेन यू लुक एट द रिंग दिस वे, इसका जो बैंड है यहाँ साइड्स में इट्स थिन यहाँ पे, लेकिन जब आप रिवर्स करोगे इट बिकम्स फ्लैटर। आपको वेरी थिन बैंड अगर होगा ना तो इट विल वो बेंड हो जाएगा, फिर आप एवरीडे वेयर करोगे तो उसमें प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। तो द वे दिस हैज़ बीन क्राफ्टेड राइट कि इस साइड टॉप पे आपको स्लिम रहेगा एंड ऑन द बॉटम इट चेंजेस द डेप्थ। ये मुझे बहुत अच्छा लगा। दिस इज़ रियली इनोवेटिव। मतलब दिस इज़ द काइंड ऑफ डिटेल्स दैट आई लुक इन टू द रिंग, स्पेशली एनी रिंग्स दैट आई एम ऑर्डरिंग विच आर यू नो मोर लाइक ए फाइन ज्वेलरी, जो कि बहुत साल पहनूंगी इंशाल्लाह। और फिर यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पे 4 prong सेटिंग्स है एंड इसका ये जो फेरोज़ा है, फेरोज़ा ऑल्सो लुक्स गुड ऑन द फर्स्ट ग्लैंस। लेकिन यहाँ पे अगर आप बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करके देखोगे ना तो यहाँ पे यू हैव ए मार्क। लेट मी शो यू द अदर वे अराउंड ताकि यू कैन सी इट क्लियरली। तो जब आप ऐसे रिंग को रिवर्स करते हो तो देर इज़ दिस क्या कहते हैं, यूजुअली यू नो फिरोज़ा कम्स फ्रॉम माउंटेन्स एंड माउंटेन्स में जो फिरोज़ा स्टोन होता है दैट इज़ ऑलवेज सराउंडेड बाय द अदर स्टोन्स एज वेल, अदर एक्चुअल मट्टी वाला स्टोन राइट। सो जब वो लोग क्या करते हैं उसको पॉलिश करते हैं, फिनिश करते हैं, तो दे यूजुअली रिमूव दिस, बट दिस बीइंग हैंड क्राफ्टेड। अरिश आई थिंक उन्होंने अपने बहुत सारे वीडियोस में मेंशन भी किया है, इंस्टाग्राम पे लाइव्स पे भी उन्होंने बताया है कि वो पॉलिश नहीं करवाती जानबूझ के बिकॉज शी वांटेड टू हैव द ओरिजिनलिटी ऑफ द रिंग। तो दैट इज़ फाइन विथ मी। लेकिन द ओनली थिंग जो मुझे लगता था कि ओके इट्स गुड, अगर छोटा सा अगर कहीं साइड पे या फिर कॉर्नर पे कहीं छोटा सा अगर होता तो फिर भी ठीक था, बट इट्स लाइक यू कैन सी राइट। लेट मी गिव यू ए क्लोज अप शॉट हियर। तो अगर कुछ थोड़ा सा होता तो ठीक था, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो ऑलमोस्ट आधा रिंग, सी दिस इज़ द डायमीटर राइट। तो इस साइड आपको सब कुछ ठीक है और इस साइड ऑलमोस्ट मोर देन अ क्वार्टर राइट। इट्स हैविंग a mark on this almost to the quarter right, it's having a mark जो कि आपको इस साइड भी
दिख कर आएगा। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे सारा मार्क है। वाई? बिकॉज बैक साइड उसके मार्क है। दैट इज़ वन पॉइंट जो मुझे like it took time for me to digest it because I was not expecting कि इतना बड़ा मार्क मिलेगा। I thought कि छोटा मोटा कुछ होगा साइड में या कहीं पर भी, but as you can see it's more than a quarter, मतलब almost half of the ring ये मार्क है। अगर आप परफेक्शनिस्ट हो, आप हर चीज़ में क्वालिटी to the top notch चाहते हो, then this is something that might bother you, but other than that the ring is lovely, the finishing is good और इसकी क्राफ्टमैनशिप मुझे बहुत अच्छी लगी, स्पेशली ये स्लिम यहाँ पर और यहाँ पे आके थोड़ा सा फ्लैट, दैट वाज अ गुड थिंग। लेट मी शो यू पहनने के बाद कैसी लगती है। दिस इज़ हाउ इट लुक्स। सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स। यू कैन से इट्स ए स्टेटमेंट रिंग, यानी अगर आप ये एक रिंग पहनोगे और बाकी के फिंगर्स आप विल जस्ट लीव इट आउट तो भी चलेगा। इट लुक्स सो लवली एंड इट विल नॉट गो अननोटिस्ड। ये आप कह सकते हो कि बहुत दूर से भी सबको पता चलेगा कि यू हैव ए रिंग ऑन योर फिंगर। दिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है यार, बहुत अच्छी है। आई रियली लव्ड इट। बस वो मार्क का थोड़ा सा मेरे को लगा। दिस इज़ हाउ इट लुक्स और मैं पिक्चर्स भी डालूँगी, दैट माइट गिव यू ए बेटर आइडिया डे लाइट में। और ये रहा पेट्रा जेमस्टोन ज्वेलरी का रिव्यू। डू आई रिकमेंड इट? येस आई डू, provided if you are okay with having these marks on the ring then I'm fine, I recommend। but अगर आप उन लोगों में से हो जिन्हें मार्क्स ऐसा रहना अच्छा नहीं लगता because you have paid more amount, because these are not cheap rings, these are good quality rings, तो इतना अमाउंट पे करने के बाद भी अगर आपको लगता है कि इतना बड़ा मार्क्स मिलेंगे रिंग पे एंड यू डू नॉट वांट टू गो फॉर इट, देन इट्स अप टू योर पर्सनल चॉइस। बट मुझे पर्सनली it did matter in the starting, but जैसे वो कहते हैं ना कि you get used to it, तो I got used to that mark and now I love it। और ये रहा आज का रिंग का रिव्यू। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी इंफॉर्मेशन अच्छी लगी हो और अगर आपको मेरे फ्यूचर ज्वेलरी हॉल्स देखना है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और खुश रहिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय।